नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। आज आप देख पा रहे होंगे कि मैं एक अरबी के खेत में बैठा हुआ हूँ। तो किसान भाइयों, हमारे बहुत सारे किसानों ने अरबी की जो फसल है वो लगा रखी है और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके खेत गेहूँ या सरसों की कटाई के पश्चात खाली होने वाले हैं। तो वो भी किसान आसानी से इस समय अरबी की बुवाई कर सकते हैं। लेकिन अरबी की बुवाई करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है जिससे हमें एक अच्छा उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों, अरबी की खेती के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसी भी प्रकार की फसल लेने से पहले खेत की तैयारी अगर किसान प्रॉपर तरीके से करता है और जो खाद है उनको प्रॉपर तरीके से डालता है तो कोई भी फसल लगाओ उससे बम्पर उत्पादन मिलता ही है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को अरबी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अन्य किसान साथियों तक ज़रूर शेयर करें जिससे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे अन्य किसान भाइयों तक समय समय पर पहुँचती रहे। तो किसान भाइयों, अरबी की तैयारी के लिए हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कर देनी है। खेत की जुताई करते समय किसान भाइयों को ये ज़्यादा ध्यान रखना है कि डेले ना टूटें। अगर खेत में डेले हैं तो पाटा लगाकर खेत में डेलों को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दें और 1 से 2 जुताई हैरो या फिर आजकल रोटावीटर जो हल आता है उसके द्वारा जुताई करें, जिससे खेत में किसी भी प्रकार के अगर अवशेष मौजूद हैं तो वो भी नष्ट हो जाए। उसके पश्चात हमारे किसान भाइयों को प्रति एकड़ 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी गली खाद का उपयोग करना है। सड़ी गली खाद से ये होगा, अगर किसान कच्ची खाद डाल देता है, जो अरबी के कंद हमने बुवाई में यूज में लिए हैं वो आगे चलकर नष्ट हो जाते हैं अगर किसान कच्ची खाद डालता है। तो सड़ी गली खाद जो होती है उसको डालना बेहद ज़रूरी हो जाता है। उसके पश्चात अगर रासायनिक खादों की बात की जाए तो सबसे पहले हमें 1 बैग नाइट्रोजन, उसके पश्चात लगभग 1 बैग हमें फास्फोरस ले लेना है और 1 ही बैग हमें किसान भाइयों को पोटास ले लेना है। खेत में छिटकवा विधि से डालने के पश्चात 1 से 2 जुताई फिर निकाल देनी है। उसके पश्चात हमारे किसान भाइयों को कंद को जो बीजोपचारित करके हमने कंदों को रखा है। किसान भाइयों, कंदों की बुवाई से पहले बीज को बीजोपचारित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जिससे हमारी ज़मीन में जो भी रोग हैं उनसे प्रोटेक्शन मिल सके हमारे बीज को। उसके पश्चात हमें आजकल आधुनिकता के युग में बहुत सारे कृषि यंत्र ऐसे हैं जो आसानी से बुवाई हो जाती है। आजकल किसान भाई पोटैटो प्लांटर के द्वारा भी अरबी की बुवाई कर सकते हैं, किसान भाई हाथ के जरिए भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहद बात होती है कि पौधे से पौधे की जो दूरी है वो हमें मेंटेन करनी है। जैसे इस पौधे से इस पौधे की जो दूरी है वो हमें लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी है और बेड से बेड की जो दूरी है वो हमें 40 से 50 सेंटीमीटर रखनी है, जिससे कम जगह में ज़्यादा उत्पादन ले सकें। किसान भाइयों, अरबी की बुवाई कर तो दी, उसके पश्चात हमें सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है। समय समय पर सिंचाई करते रहना है। समय समय पर सिंचाई करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि जो जर्मिनेशन है वो अच्छा होगा और जर्मिनेशन जो रेशियो है वो लगभग हमें 95% देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, जैसे ही हमारी अरबी की जो फसल है वो जर्मिनेट होकर तैयार हो जाए उसके पश्चात हमें 30 दिनों पर जब हम उसमें टॉप ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो हमें निराई गुड़ाई कर देना है। जो खरपतवार हमारी फसल में मौजूद है उनको हटा देना। उसके पश्चात टॉप ड्रेसिंग में फर्स्ट जब 30 दिन की फसल हो जाए तो उस समय हमें 25 से 30 किलो नाइट्रोजन का उपयोग फिर से करना है। उसके पश्चात 40 से 45 दिन पश्चात फिर से एक बार टॉप ड्रेसिंग की ज़रूरत होती है। किसान भाइयों को फिर से करना है। अरबी की फसल में मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसान भाइयों, ये जो नालियाँ हैं उनमें गहरी गुड़ाई करने के पश्चात या तो हाथ के जरिए या बहुत सारे कृषि यंत्र ऐसे हैं जिससे आसानी से मिट्टी चढ़ाई जा सकती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि हमारी ये जो फसल है ये लगभग 1.5 महीने की हो चुकी है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो पत्ता है इसमें लाइनिंग आपको दिख रही है। इस लाइनिंग का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, तो आज हम आपको ये दिखाते हैं कि इसमें कौन सा रोग है या फिर कीट है जिससे हमारी जो फसल है वो नष्ट हो रही है। किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे कि पौधा जर्मिनेट होकर कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले हमारी जो फसल है उसमें कीटों का हमला चालू हो चुका है। किसान भाइयों, ये आप देख रहे होंगे, यह जो इल्ली है ये हमारे पत्ते को खा रही है और इसको धीरे धीरे करके इनकी संख्या भी बढ़ेगी। संख्या बढ़ने के पश्चात ये एक से दूसरे पौधे की ओर आएगी। सबसे बड़ा इसका कारण जो होता है वो होता है खरपतवार। सबसे पहले खरपतवार कंट्रोल। किसान भाइयों, अगर खेत में खरपतवार ज़्यादा होंगे तो कीट एवं रोगों का जो आक्रमण है वो बहुत ज़्यादा होगा। किसान भाइयों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो इल्ली है ये जो नीचे मैंने निकाल दी इसमें भी मौजूद है। ये हमारे जो पत्ते हैं
इनको खा के खराब कर रही है। अब इसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, समय समय पर इस पर शेड्यूल मेंटेन करना है। एमिडाक्लोरोपिड जैसे इंसेक्टिसाइड जो आते हैं वो हमें डालने हैं किसान भाई। ये जब कंट्रोल हो जाएगी तो उसके पश्चात हमें समय समय पर फसल की मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसान भाइयों, एक बार लगाने के पश्चात ये नहीं है कि किसान भाई बार बार समय से देख नहीं रहा है और हमारी जो फसल है उसमें रोग का कारण क्या होता है। सबसे पहले अरबी की फसल में ये जो इल्ली आई है, इसका रोग का कारक मैं हमारे किसान भाइयों को दिखाना चाहूँगा कि आप जो देख रहे हो ये जो सरसों का पौधा है, मैं इसी में से उखाड़ रहा हूँ किसान भाइयों। और यह जो पौधा है इसमें इल्लियों का जो आक्रमण है बहुत ज़्यादा है किसान भाई। और ये एक हमारी अरबी की फसल में खरपतवार है, तो खरपतवारों को सबसे पहले तो ये कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आप देख रहे होंगे इस पर बहुत सारे, देखो ये जो मौजूद हैं ये आगे चल के एक रोग एवं कीट का कारक बनते समय से पहले। किसान भाई, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो बुवाई के समय खरपतवार नाशक का उपयोग नहीं करते, तो आगे चल के खरपतवारों का जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो किसान भाइयों को ये विशेषकर ध्यान रखना है कि खरपतवार कंट्रोल के पश्चात ही हमें ये जो इंसेक्ट है इनका कंट्रोल करना है। अब आप देख पा रहे होंगे किसान भाइयों कि ये जो खरपतवार है वो इतना हाइट ले चुका है कि हमारी जो अरबी की फसल है वो दिखाई ही नहीं दे रही। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो अभी ढंग से जर्मिनेट भी नहीं हो पा रहे हैं। इसका जर्मिनेट ना होने का सबसे बड़ा कारण है कि इसमें जो नमी है वो बहुत कम है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि किसान भाई समय से अगर पानी नहीं डाल रहा है तो 1 से 2 दिन के पश्चात हमारी जो ज़मीन है वो सख्त होती जा रही है। तो या तो किसान भाई ड्रिप जो सिंचाई है उसका उपयोग करे, उससे क्या होगा कि हमारे खेत में जो नमी है वो बराबर बनी रहेगी। उसके पश्चात हमारे किसान भाई जब लगाते समय बहुत सारे ऐसे कंदों का उपयोग कर लेते हैं जो डैमेज होने के कगार पर होते हैं और अपने खेत में लगा देते हैं, जिससे हमारा जो उत्पादन है और हमारी जो लागत है उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि किसान भाई ये तो ध्यान नहीं दे पाते कि ये जो कंद है वो किस कारण से जर्मिनेट नहीं हो पा रहे। सबसे पहले तो बीजोपचारित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके पश्चात खरपतवार हैं, खरपतवारों को भी निकालना है। किसान भाई जो हर्बिसाइड आते हैं, बहुत सारे मार्केट में ऐसे हर्बिसाइड मौजूद हैं किसान जिनका उपयोग करके एक बार इस खरपतवार को नष्ट कर सकता है। उसके पश्चात किसान भाइयों, लेबर वर्ग या खुद के द्वारा किसान एक बार अगर खुरपी के जरिए या किसी कृषि यंत्र के जरिए अगर इसको निकालवाता है तो एक तो मिट्टी का खिलना, नमी संधारण की जो क्षमता है वो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। तो इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना। अरबी की फसल से ही ये नहीं है कि किसान भाई कि अरबी की फसल में ही ये बहुत ज़रूरी, किसी भी प्रकार की अगर किसान भाई फसल लगाना चाहें तो सबसे पहले इन बातों को ध्यान रखना जरूरी होगा। किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे कि सरसों की फसल हार्वेस्ट होकर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हमारे जो किसान हैं जिन्होंने अरबी बोई अभी उनकी सरसों की फसल में फ्लावरिंग हो रही है और साथ में अरबी की फसल ले रहे हैं, तो ये उत्पादन पर एक गहरा प्रभाव डालता है। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो लगभग 1 फीट की हाइट ले चुके हैं, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो अभी जर्मिनेशन के कगार पे। इन चीज़ों का जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं किसान भाई इनको जरूर ध्यान रखें, समय से मॉनिटरिंग करें, तब जाके किसान को एक बेहतर उत्पादन मिल पाता है। और अरबी के जो पत्ते हैं इनमें जो कीट हैं, जो वर्तमान अभी मैंने आपको इल्ली दिखाई थी, इनको समय से हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे चलकर जब हमारा पौधा अडल्ट होगा तो उस समय अरबी के पत्ते भी मार्केट में आसानी से बिकते हैं, तो किसान की लागत को निकालने के लिए अरबी का हर पार्ट काम आता है। तो किसान भाई इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। अरबी में रोग एवं कीट व्याधि संबंधी एक वीडियो हमारे किसान भाइयों को अति शीघ्र हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग पर उपलब्ध करवाई जाएगी। किसान उस वीडियो को देखकर आसानी से अरबी की फसल में लगे हुए कीट एवं रोगों को कंट्रोल में ला सकता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हमारे किसान भाइयों को धन्यवाद।